तो दैट इज द पुनर्नवा। इसकी चर्चा मैंने पहले भी आपसे की है। पुनर्नवा, पुनर् मतलब फिर से, नवा मतलब नया, जो फिर से चीजों को नया करने की क्षमता रखता है उसका नाम है पुनर्नवा। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, ये लीवर को डिटॉक्स करता है, साथ में बाइल सिक्रेशन को सुधार करके फैटी लीवर समस्या से निजात दिलाता है। अब एक समस्या लोगों में है फैटी लीवर की, लगभग 90% लोग हिंदुस्तान के अंदर फैटी लीवर समस्या ग्रसित हो रहे हैं, वो चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक हो। आप एक जानकर आश्चर्य और भी होगा, जितने लोग अल्कोहलिक फैटी लीवर के डिजीज से ग्रसित हैं या परेशानी से ग्रसित हैं, उससे ज्यादा लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर वाले लोग हैं। यहां ये क्या करेगा कि आपके बॉडी लिवर को डिटॉक्स करेगा, और जो बाइल सिक्रेशन है, यानी जो बाइल बनता है, जो आपके फैट और प्रोटीन के पाचन में काम करता है, बाइल उसके सिक्रेशन बढ़ाता है, सुधार करता है, जिससे आपकी फैटी लिवर की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, उससे निजात मिलता है आपको। यह कार्डियोवास्कुलर है, प्रोडक्टिव है, यानी हमारे जो हार्ट की समस्याएं हैं ये कार्डियो प्रोडक्टिव है, यानी जो समस्याएं हमारे हृदय की हैं वहां भी एक शानदार काम करता है। इसमें हार्ट हेल्दी मजबूत रहता है, इसके इस्तेमाल करने से महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट की बात इसमें बात करूं, अगर ये यूटीआई में भी बहुत लाभकारी है। मैंने बताया था महिलाओं में कॉमन बीमारी है यूटीआई इन्फेक्शन का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वहां भी बहुत काम करता है। इसमें खास कंपाउंड क्या होता है, उसका नाम है पुनर्नवीन। पुनर्नवाम क्या होता है, पुनर्नवीन एक शानदार इम्यून बूस्टर है, ये दुनिया में उन्हें कहीं मिलता। पुनर्नवीन जो पुनर्नवाम में मिलता है, नेचुरल मिलता है, उसका नाम वो है एक शानदार इम्यून बूस्टर है, दुनिया में कहीं मिलता है, जो आपको ऑक्सीवोमेन में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें एक होता है बोरेटिक एसिड होता है, जो सूजन और यूरिक एसिड को कम करता है। अगर कहीं अंदर आपके शरीर में, महिलाओं शरीर में कहीं भी अगर सूजन आ रही है, इंटरनल कहीं स्वेलिंग आ रही है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं भाषा में, उसको भी ये मैनेज करने का काम करता है। साथ में यूरिक एसिड को भी ये न्यूट्रलाइज करता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके फैट को कम करके वेट प्रॉपर्ली मैनेज करने का काम करता है पुनर्नवा, जो आपको इसमें ऑक्सीबुमिन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें मौजूद बायोफ्लैट्स और एक्सोलाइट्स मस्तिष्क को शांत करके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। कहते हैं ना, अगर आपका मस्तिष्क अशांत है तो शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो नेचुरली प्रॉपर नहीं होंगी, सब में कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल आएगा। ये क्या करता है, ये मस्तिष्क को कूल करता है, ब्रेन को कूल करता है, काम करता है, स्ट्रेस को कम करने काम करता है। महिलाओं के सभी विकारों में ये प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है पुनर्नवा, जो आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर कंचनार एक बेहतरीन हर्ब है आयुर्वेद के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हीलिंग हर्ब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, हीलिंग हर्ब। और ये हीलिंग फूड भी है, अगर खाएंगे तो ये अपने आप चीजों को हर्ब करना, हील करना काम करता है। ये हार्मोनल संतुलन को बहुत शानदार तरीके से मैनेज करता है, वजन प्रबंधन करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को करेक्ट और स्ट्रांग करने का काम करता है कंचनार, जो आपको ऑक्सीवोमिन प्रोवाइड किया जा रहा है। यह पीसीओएस, जिसको मैंने बताया था आपको, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में बहुत ही लाभकारी है। यूट्रस में फाइब्राइड्स एक आम बीमारी महिलाओं में है, वहां भी ये बनने नहीं देता, बन गया है तो उसको डिजॉल्व कर डाइल्यूट कर खत्म करने का काम करता है। इससे आयुर्वेद में बाम नोगप कहते हैं, बाम मनोगपा, यानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाले। वाम मतलब होता है विषाक्त, नोगपा का मतलब निकालना, बाहर निकालने का काम करता है ये। इसका नाम है कंचनार। यह फीमेल्स में होने वाली ब्रेस्ट फाइब्राइड्स, महिलाओं में एक समस्या होती है, ब्रेस्ट फाइब्राइड होते हैं जो बाद में ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेते हैं, वहां भी ये बहुत ही लाभकारी है। महिलाओं के ब्रेस्ट में किसी प्रकार का गांठ हो रहा है, वहां भी ये बहुत लाभकारी है, होने नहीं देगा अगर ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जिसको हम नहीं पहचान पाते या नहीं पकड़ पाते टाइम पे। एलोवेरा मैंने बताया था पहले भी, आपको बात पहले भी किया मैंने, घृत कुमारी, यानी इसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी लगातार, जिसको बोलते हैं ना, जवान रहे। इसका नाम इसलिए घृत में रखा गया है। यह स्किन की देखभाल करने में सबसे मास्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और सन बर्न में शानदार काम करता है। मैंने बताया था आपको, आप जो एसपीएफ लगा रहे हो मार्केट में 60-70 अवेलेबल है, लेकिन एलोवेरा अपने आप में एसपीएफ 100 है, समझ लीजिए आप, यानी 1000 मिनट तक ये बॉडी में पेनिट्रेट करके आपको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट कर सकता है। ये इसकी खास बात है। यह एंटी एजिंग है, यानी अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं
ऑक्सीबेबिन पी रहे हैं, अगर महिलाएं ले रही हैं, तो एंटी एजिंग है, यानी समय से पहले कहीं भी आपके ऊपर एज का असर दिखाई नहीं पड़ेगा। साथ भी यह झुर्रियों को कम करता है, जो आपके झुर्रियां आ रही हैं उनको भी ये कम करने का काम करता है। इसे आयुर्वेद में कुमारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेट करने के अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र है, उनकी सारी समस्याओं, पेन, इरेगुलर साइकिल, सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, हॉट फ्लैशेस में बहुत लाभकारी है। हॉट फ्लैशेस कैसे क्या होता है कि कभी कभी लगता है ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी पसीना आएगा, कभी ठंडा लगेगा, इसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। ये महिलाओं में एक आम रोग है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है। यहां भी ये काम करता है। मैं नेक्स्ट की बात करूं अगर आपसे, अभी मेथी, जिसका आपने नाम सुना हुआ है, मेथी। इसमें मौजूद क्या क्या होता है? क्यों मेथी अपने आप में शानदार प्रोडक्ट है? ये फाइटोस्ट्रोजन इसके अंदर होता है, डायसनिक जेनिक होते हैं इसके अंदर, फाइबर्स होते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की समस्याओं में अपने आप में शानदार काम करने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये फाइबर से भरा प्रोडक्ट है। मेनोपाज में के डिसऑर्डर में भी ये काम करता है। जब मेनोपाज स्टार्ट होता है, मासिक चक्र खत्म होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसमें भी ये प्रोडक्ट ऑक्सीबुमिन काम करेगा, क्योंकि इसमें मेथी दिया गया है, जिसमें फाइटोस्ट्रोजन दिए गए हैं, डायस्ट्रोजेनिक पड़ा हुआ है, जो अपने आप में बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसके बनाता है। ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जिससे फीमेल्स का ओवरऑल ड्राइव, लस्ट बढ़ जाता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। यह पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और झुर्रियों में भी काम करता है। यह फीमेल्स के एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बढ़ाकर लो एस्ट्रोजन, अगर महिलाओं में लो एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, जो फीमेल हार्मोन है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? ब्रेन फॉग होगा, ब्रेन में लगेगा कि कुछ धुंधला धुंधला हो रहा है, कुछ भूल रहे हैं। फैटी होगा, खाना खाने पर थकान लगी रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, लस्ट ऑफ प्रॉब्लम होती रहेगी। ये सब प्रॉब्लम फीमेल में आम हो जाती है। लेकिन मेथी अगर आपके पास ऑक्सीबुमिन आप ले रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाली है। इसकी अगली बात करें अगर हम, जटामांसी, जैसा नाम है, जटाएं इसमें खुद होती है। एक शानदार एक फूल वाला पौधा है, जिसमें जटाएं बहुत होती हैं, इसीलिए नाम जटामांसी रखा गया है। इसको स्पाइक केनार्ड कहते हैं, फॉरेन में इसको क्या बोलते हैं? स्पाइक केनार्ड बोलते हैं। इसमें फिलिनाइड्स होते हैं, फेलिक कंपाउंड होते हैं, एल्कलाइड्स होते हैं, लिग्नेंस होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव। क्या होता है ना, पैर सिग्नल प्रॉपर ब्रेन से नहीं आ रहे हैं, पैर में झुंझुनाहट हो रही है, कहीं क्रैम्प आ रहा है, ये न्यूरो प्रॉब्लम होती है। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसीलिए क्योंकि जटामांसी भी अपने आप पे, जटामांसी का हम लोग उपयोग कहीं कहीं पेन ऑयल में भी करते हैं। यह त्रिदोष शामक है, जिनको हमारे शरीर में जितनी प्रॉब्लम किससे है? वात, कफ और पित्त से है। समझ लीजिए आप एक चीज, आप आज नोट कर लीजिए, अगर सर से लेकर चेस्ट तक कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो मान चलिए कि आपका कफ बिगड़ रहा है, और चेस्ट से लेकर लोअर एब्डोमेन तक कोई दिक्कत हो रही, तो आपका पित्त बिगड़ रहा है, और नीचे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपका वात बिगड़ रहा है। तो ये क्या करता है? त्रिदोष को भी रिजॉल्व करने का काम करता है। यह तनाव निवारक है। जटामांसी क्या है? टेंशन को रिलीज करने के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और रंगत वाली होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट अपने आप में है, जो आपको ऑक्सीबुमिन दिया जा रहा है। इसमें जो तत्व होता है, इसका नाम जटामांसी क्यों रखा गया है? इसमें क्या होता है? जटामैंसिक एसिड होता है, इसका नाम रखा गया जटामांसी। इसमें होता है जटामैंसिक एसिड, जो नर्वस सिस्टम और हिस्टीरिया में बहुत लाभकारी है। महिलाओं में एक रोग और भी होता है, हिस्टीरिया होती है, ठीक है ना। ये भी यहां काम करेगा, क्योंकि इसमें जटामैंसिक एसिड होता है। अब नेक्स्ट की बात करें अगर, डांग क्वाई एक्सट्रैक्ट, ये इंडियन एक्सट्रैक्ट नहीं है, समझ लीजिए आप। डांग क्वाई एक्सट्रैक्ट इंडियन एक्सट्रैक्ट नहीं है। डांग क्वाई एक्सट्रैक्ट का प्रयोग चीनी चिकित्सा में होता है। 100 ईयर्स इसका इस्तेमाल हो रहा है डांग क्वाई का, जो आपको ऑक्सीबुमिन दिया गया है, डांग क्वाई एक्सट्रैक्ट। इसे महिलाओं का जिनसिंग भी कहा जाता है। जिनसिंग मतलब एक वर्ड है, अश्वगंधा भी जिनसिंग हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जिनसिंग मतलब किंग ऑफ एनर्जी, जिसमें ऊर्जा का अकूत भंडार हो। तो ये महिलाओं के लिए क्या है? ये फीमेल जिनसिंग है। यह पीसीओएस, एंड्रोमेटाइटिस, ओरियन अल्सर, यूट्रस फाइब्राइड्स में बहुत लाभकारी है। ये डांग क्वाई एक्सट्रैक्ट, जो चाइनीज हर्ब है, जो 100 ईयर से चाइना में बहुत ही प्रेफर्ड है, और प्रैक्टिकली इसका यूज होता है। यह मेनोपाज के बाद महिलाओं में होने वाली समस्या ऑस्टियोपोरोसिस
और एस्ट्रोजन हार्मोन के ड्रॉप के कारण होता है, जो वहां भी बहुत लाभकारी है। जब महिलाओं को मेनोपॉज होता है तो क्या होता है, उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है डाउन होता है, जिससे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का रोग हो जाएगा, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और ये पूरे शरीर में पेन स्टार्ट हो जाता है। इससे यह अपने प्रोटीन की सिक्रेशन के कारण बोन टिश्यूज को सिंथेसिस करता, अच्छा करता है और बोन की रिमॉडलिंग करता है। क्यों मैंने बताया, महिलाओं में क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाएगा, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीबोबेन ले रहे हैं तो डाउन क्वाई से क्या होगा कि आपके बोन की फिर से रीमॉडलिंग हो जाएगी और बोन टिश्यू फिर से सिंथेसिस हो जाएंगे। यहां भी ये बेहतरीन काम करता है ऑक्सीबोमेन। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और लोगों को रेफर भी कर सकते हैं। मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं, क्रैनबेरी, बेरी अपने आप में एक शानदार चीजें हैं और आपको यहां भी क्रैनबेरी देखिए, ऑक्सीबोमेन का जो कंपोजिशन देखिए कितना शानदार बनाया गया है कि आपको वो सब चीज दी जा रही है जो आपको चाहिए। कंप्लीट एक सप्लीमेंट है ये अपने आप पे, ये जिसको आप प्रिवेंशन में, करेक्शन में, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट की बात करूं मैं अगर, इसमें मौजूद क्या होता है, एंथ्रोसाइनाइडिस होता है, जो इसको यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत शानदार रोल करने के लिए तैयार करता है। यह फीमेल्स के हेल्दी वेजाइनल माइक्रोबियाटा को भी अच्छा करता है। जो वेजाइना के अंदर माइक्रोबा होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनको अच्छा करता है, मेंटेन रखता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम होता है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को बेहतर काम करता है। मासिक के पहले पेन होना, प्रॉब्लम होना, तरह तरह के आपको मूड स्विंग होना, ये इसको बोलते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वहां भी काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन के मेनोपॉज की स्थिति में बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मैंने बताया मेनोपॉज एक नेचुरल प्रक्रिया है, हर महिला में होता है। वहां विटामिन के कम हो जाता है, विटामिन के बढ़ाकर ये वो बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। यह फ्री रेडिकल से लड़कर उसको न्यूट्रलाइज करता है और गट बैक्टीरिया को अच्छा करके आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है। ये क्रैनबेरी जो आपको दिया गया है, किसमें, ऑक्सीबोमेन में दिया गया है, बेहतरीन एक्सट्रैक्ट है आपके उसके बेरीज का, क्रैनबेरी। मैं बात करूं इवनिंग प्रोमिसेस एक्सट्रैक्ट, इवनिंग प्राइमोर्स एक्सट्रैक्ट, ये भी यहां का प्रोडक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं सूरज की बूंद या सन ड्रॉप। इवनिंग प्राइमरोज एक्सट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, सूरज की बूंद, सन ड्रॉप बोलते हैं। यह गामा लेनिक एसिड जीएलए से भरपूर होता है, उसका शानदार स्रोत है। यह स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। देखिए कौन कौन से हर्ब के एक्सट्रैक्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से हार्मोनल बैलेंस, स्किन डिजीज, बोन्स वीकनेस और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अमेरिका में किया जाता है और वर्ल्ड में और कंट्रीज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, इवनिंग प्राइमरोज एक्सट्रैक्ट को। यह पीएमएस मैंने बताया था, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन है, ऐठन है, सिर दर्द है, आपके अवसाद है, फैटिग है, मूड स्विंग है, सब में काम करता है ये। इसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज एक्सट्रैक्ट। मैं नेक्स्ट की बात करूं अगर, नेक्स्ट की बात करूं आपसे, तो ये आपका हर्ब है बायोटीन। नाम सुना हो आपको, बायोटीन मार्केट में बहुत एक यूजफुल सप्लीमेंट है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। बायोटीन मतलब आपके नेल, हेयर, स्किन, सबकी जगह बायोटीन का काम होता है। बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ये गोभी देखते हैं नहीं, हरी वाली, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वहां भी ये बहुत पाया जाता है बायोटीन। बायोटीन मतलब B7, ये बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है बायोटीन, B7। यह पानी में सॉल्युबल विटामिन है। एक ऐसा B7 एक विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, अगर वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो तो उसका कोई यूज आपके लिए नहीं है। यह फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपने कुछ भी खाया और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज यूजलेस फॉर वी एंड अस आल्सो। तो आपके लिए वो कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता। ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट, जो आप जो भी कर रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, उसके पाचन में सहयोग करता है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें इसका नाम बायोटीन क्यों पड़ा, इसमें केराटीन एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो प्रोडक्शन को बढ़ाकर हेल्थ, नेल और स्किन को हेल्दी करता है। मैंने बताया था ना कि बायोटीन का हेल्थ जो है उसमें कहां काम आता है, हेल्थ में, स्किन, नेल और हेयर में काम आता है। यह सेल ग्रोथ
और जीन मैनेजमेंट में बेहतर काम करता है। शरीर में जो सेल का ग्रोथ है, कोशिकाओं की जो जो ग्रोथ है वहां, और जीन प्रोडक्शन, जीन क्या होता है, हमारे पास जो जीन है वो हमारे आगे कैसे फॉरवर्ड होंगे, उनको भी मेंटेन करने का काम, उनको हेल्थ रखने का काम ये काम करता है। इसको फ्रूट्स नट्स के अलावा गट बैलेंस में भी प्रोडक्ट किया जाता है। ये फ्रूट्स में भी है, आपके नट्स में भी है, और आपके गट के अंदर भी है बायोटिन का प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बायोटिन प्रोडक्शन है वहां नहीं होता, वहां भी होता है। इसका नामकरण बायोटॉस के नाम पे हुआ है, जो एक ग्रीक वर्ड होता है बायोटोस, जिसका नाम, बायोटोस मतलब क्या होता है, लाइफ गिविंग। बायोटिन, अगर हम बायोटिन के पीछे जाए, बायोटोस में जाए, तो उसका नाम क्या है, लाइफ गिविंग, यानी ये जीवन देने वाला हर्ब है। और ये एंजाइम को उनके बेहतर कार्य में मदद करता है, जो आपको ऑक्सीवोमेन प्रोवाइड किया गया है, इसलिए बेहतरीन है। मैंने बताया ना, इसको आप पहले भी बीमार नहीं तो भी लें, और बीमारी है तो जरूर लें, क्योंकि ये प्रिवेंशन भी करेगा और करेक्शन भी काम करेगा। इसमें जो अगला आपको एक्सट्रैक्ट दिया जा रहा है उसका नाम है एल-सिस्टीन। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग डंक एल-सिस्टीन। यह कोई ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट नहीं है, समझ लीजिए आप, ये सिंथेटिक किया गया, बनाया गया है, बल्कि इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न सप्लीमेंट बोलते हैं। यह बॉडी के फंक्शन को ट्रेडिशनली अलाइन करने का, मतलब जितने फंक्शन हैं उनके में एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। अगर कोई फंक्शन मतलब बिगड़ने का तरीका क्या होता है, फंक्शन अगर सामंजस्य अलाइन नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके बॉडी में सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। ये क्या करता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से आपके बॉडी के फंक्शन को अलाइन करके बैलेंस करने का काम करता है, और इसकी थ्योरी भी यही है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो टॉक्सिन को रिमूव करके विटामिन को अच्छा करता है, इसीलिए विटलिटी को अच्छा करता है। विटलिटी मतलब आपके इम्यून को, ओजस को, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, ओजस को अच्छा करता है। यह नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, मैं बताया था पहले भी आपको, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्जन ले लेते हैं। इसमें ग्लूटाथियोन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सेल्स को डैमेज में बचाते हैं। ये एक बेहतरीन आपको कंपोजिशन दिया गया है इसके अंदर एल-सिस्टीन, जो आपको ऑक्सीवोमेन प्रोवाइड किया गया है। मैं अगली बात करूं अगर आपको, दैट इज द जिंक, जिसको हम जस्ता बोलते हैं हिंदी में, नाम सुना होगा आपने। भारतीय आयुर्वेद के अंदर जस्ता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको यस्दा या जस्ता भी आयुर्वेद बोला जाता है। एक शानदार मिनरल है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, अभी तक आप चीज मिलता है, मिनरल भी दिया जा रहा है आपको यहाँ पे ऑक्सीवोमेन में। एक मिनरल है जो आपके त्रिदोष वात पित्त कफ को बैलेंस करके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इसमें इसके जो अंदर, जो जिंक के अंदर नैनो पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करके डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतरीन बनाते हुए आपके स्किन हेल्थ के लिए एक बेहतर कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। जिंक शरीर को प्रोटीन और डीएनए बनाने में सक्षम बनाता है। शरीर में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका डीएनए और आपका प्रोटीन। ये नहीं बनेगा तो बॉडी चलने वाली ही नहीं है। ये क्या करता है, आपके शरीर में प्रोटीन और डीएनए दोनों को अच्छा करने का काम करता है, जो आपको इस ऑक्सीवोमेन में प्रोवाइड किया गया है। एक थायराइड आम समस्या महिलाओं में होती है। आप देखिए, थायराइड मतलब अगर आपका थायराइड बिगड़ गया, टीएचएस, T3, T4 बिगड़ गया, तो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाएंगे, हार्मोन इम्बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे विकार, जितने भी रोग आप सोच सकते हैं सारे होने वाले हैं थायराइड बिगड़ा अगर तो आपका। यह थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन बोन्स को बनाता है। मैंने बताया था कोलेजन क्या है, आपके स्किन के अंदर जो माइक्रोफाइबर्स हैं उनको जोड़ने का काम कोलेजन करता है, इसको बेहतर बनाता है। अगर मैं आगे की बात करूं अगले कंपोजिशन की, तो दैट इज द विटामिन D3 वेज। अब आपने सुना होगा विटामिन D3 वेज क्या है। जनरल विटामिन D3 आपको वेज नहीं मिलते हैं, यहां आपको विटामिन D3 वेज दिया गया ऑक्सीवोमेन में। विटामिन D3 वेज शाकाहारी स्रोतों से मिलता है। ये जो आपको दिया जा रहा है, इसका एक्सट्रैक्शन किया गया है जो वेज सोर्सेज हमारे हैं वहां से दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी विटामिन D3 जो आप खा रहे बाजार से खरीद कर, उसमें क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल होता है जो एनिमल बेस होता है। यहाँ पे आपको वेज दिया गया है। यह बोन्स को मजबूत बनाने का काम करता है और कैल्शियम के अब्सॉर्ब करने का भी आपको मदद करता है। अगर विटामिन D3 नहीं है, कितना भी कैल्शियम खा जाओ, आपके बॉडी में वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, काम भी नहीं करेगा। यह इम्यून को बूस्ट करने के साथ साथ मसल फंक्शन और मूड फंक्शन को भी अच्छा करता है। विटामिन D का काम क्या है, इम्यून को बूस्ट करेगा, मसल फंक्शन को अच्छा करेगा और मूड फंक्शन को भी अच्छा करेगा। विटामिन D3 ऑस्टियोपोरोसिस और बोन फंक्शन
फ्रैक्चर कूद के को हटाता है। जब आपका बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, एक ऐसा ऑस्टियोफोरोसिस ऐसा रोग है जिसमें अगर वो अपने टॉप लेवल चला जाए तो इंसान अगर करवट बदलेगा तो भी हड्डी टूट सकती है उसकी। ये ऑस्टियोफोरोसिस का कारण होता है। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो ऑस्टियोफोरोसिस के उस अंतिम पड़ाव पे नहीं जाने देगा, आपको रोक के रखेगा और बोन फ्रैक्चर से भी आपको प्रिवेंट करेगा, उसकी समस्याओं को घटाने का काम करेगा। यह मसल्स की मजबूती और कामकाज के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको काम करना है, मसल्स अच्छा रखना है, उनकी टाइटनिंग अच्छी करनी है, तो ये विटामिन D3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेज फॉर्म में आपको ऑक्सीबोम ने प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सोचते हैं कि विटामिन डी और विटामिन D3 एक ही चीज है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, लेकिन विटामिन D3 ही सक्रिय रोल अदा करता है, विटामिन डी उतना नहीं करता है। यह पीसीओएस, पीएमएस और थायराइड में सक्रिय भूमिका निभाता है। मैंने बताया था पहले भी आपको, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वहां भी काम करेगा, हार्मोन बैलेंसिंग भी काम करेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं ऑक्सी वोमेन के अंदर। नेक्स्ट, नेचुरल आयरन। आयरन तो हम सुना, आयरन गोली खा रहे हैं, ये नेचुरल आयरन है। ये इसको बोलते हैं प्राकृतिक लोहा। ये शरीर में एचबी को बढ़ाकर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप में आयरन नहीं है तो आपके बॉडी में एचबी का भी लेवल डाउन रहेगा और आपके थकान भी आपको रहेगी। यह मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, जो आपको नेचुरल आयरन प्रोवाइड किया जा रहा है ऑक्सी वुमेन के अंदर। यह माइग्लोबिन बनाता है। अभी आप सुना, हीमोग्लोबिन सुना आपने? ये बताता है, माइग्लोबिन आता है जो मसल ऑक्सीजन स्टोर और उनको एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी है। आपने एचबी सुना, अभी सुना मायोग्लोबिन। इसका काम क्या है? मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करना और उसको एनर्जी को मेंटेन करना, मायोग्लोबिन काम होता है, जो ऑक्सीवोमेन में आपको दिया जा रहा है फ्रॉम नेचुरल आयरन। यह बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। शरीर में आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो प्रक्रियाएं भी आपकी सही नहीं चलेंगी। ये बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन करता है। सेल हार्मोन और टिश्यू के निर्माण में सहायक होता है। यह हेल्दी प्रेगनेंसी में को इंश्योर करता है। प्रेगनेंसी तो आप कर सकते हैं, बट दिस आयरन इंश्योर्स हेल्दी प्रेगनेंसी, इसलिए बहुत जरूरी है जो आपको ऑक्सीवोमेन दिया जा रहा है। यह वोमेन विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बहुत लाभकारी। जिन महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल टाइम में, वहां बहुत लाभकारी है। एंड दैट इज नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज द फोलिक एसिड, जिसकी बात कर रहे हैं। नाम सुना होगा आपने, महिलाओं को दिया था इसको, फोलिक एसिड। इसको फोलेट बोलते हैं। यह विटामिन B9 का एक सिंथेटिक वर्जन है। विटामिन B9 बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, उसका सिंथेटिक वर्जन है, जिसे फोलेट भी कहा जाता है, जो न्यू सेल्स को बनाने में और रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी में फोलेट नहीं होगा तो आपके बॉडी में न्यू सेल्स या ब्लड रेड आरबीसी नहीं बन पाती प्रॉपर्ली। यह बर्थ डिफेक्ट को कंट्रोल करता है। अगर फोलेट, आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं या लिया है आपने पहले भी, तो जब कंसीव होगा तो जो बर्थ डिफेक्ट होती है बच्चों में, वो नहीं होगा। बेबी बॉर्न स्कल्प स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। या प्री क्लेमेसिया, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, कैंसर, अल्जाइमर के रोग में भी जोखिम को कम करता है। ये शानदार एक कंपोजिशन है पूरे हर्ब्स का, एक्सट्रैक्ट्स का, दैट इज द ऑक्सीवोमेन, जिसको आपको दिया जा रहा है। कहते हैं ना, women's health is very important, support the women health का cooperate the generation। आप महिलाओं की हेल्थ को सपोर्ट करिए, आने वाली पीढ़ी सपोर्ट करते रहेंगे आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, हम जब क्लोजर पर जाएंगे, वी फील योर वार्म पोजिशन। आपने ध्यान सुना, इसके लिए आप बहुत हमारे लिए एक हमारा आदर आपने किया, रिस्पेक्ट किया, और ऑक्सी वुमेन के प्रोडक्ट को आपने समझा और इसका इस्तेमाल करने कैसे करना है, क्यों करना है। 5 से 10 ml आपको बीडी लेना है, सुबह शाम पानी साथ ले सकते हैं इसको। बाकी जो आपके पास एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर बैठे हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। और ऑक्सीमम ऑर्गेनिक्स ने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए, दैट इज द यूनिक कॉम्बिनेशन, एक उनका है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब आपको इस प्रोडक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को 1 by 1 रेज कर सकते हैं, प्लीज। किसी क्वेश्चन को रेज कर सकता है। सर किसी को थायराइड, पीसीओडी या पीसीएस है तो उनको कितने महीने तक ये यूज करने के लिए बोले हम? कम से कम 6 मंथ। अगर आपको कोई इश्यू है तो 6 महीने, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो भी इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम 3 महीने। ओके सर, थैंक यू।
एनी क्वेश्चन? ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं, विदाउट प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम में लेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, प्रॉब्लम के पहले लेंगे तो 100% आपको महिलाओं संबंधी प्रॉब्लम होने नहीं देगा प्रोडक्ट ये। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बॉडी का तासीर बहुत गर्म है, तो हम ये प्रोडक्ट लेंगे तो हमको हीट तो नहीं करेगा। क्यों क्यों नुकसान करेगा आपको? ये तो बैलेंस कर ही रहा है आपके तासीर गर्म के मतलब क्या है? आपकी बॉडी में चीजें बैलेंस नहीं हो रही। मैंने बताया ना कि हॉट फ्लैशेस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर होना, ये भी तो प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए। जी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हाँ सर, आज हम दो कस्टमर से मिले थे तो उनका कहना ये था कि मेरे बॉडी बहुत तासीर है, तो बहुत गर्म हो जाता है आयुर्वेदिक चीजें लेती हूँ तो। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, आयुर्वेद में क्या ले रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस करेंगे। मैंने आपको अभी बताया अपने प्रोडक्ट बारे में कि आपके बॉडी के जो आपका जो टेम्परेचर है, जो जो फ्लक्चुएटेड टेम्परेचर है, उसको भी मैनेज करने का काम करता है ये। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर तो जैसे कि कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी टाइम में नहीं देना इसको, नहीं देना। नहीं। जी सर और थायराइड है फीडिंग तो लेडीज को? फीडिंग लेडी के दे सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फीडिंग लेडी देना है तो आप जूस दीजिए ना, ब्रेक्टा जूस दीजिए। ओके सर। हाँ। ये प्रोडक्ट आपके लिए स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं है, कंसीव नहीं की हुई है, उनको देना है। और जिनको प्रॉब्लम पीसीओडी की, पीसीओएस की है, आपके पीएमएस की है, उनको देना है। और अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं, हर 3-4 महीने साल में लेते हैं, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता रहेगा। और ये समस्याएं आम महिलाओं में है।